नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यह कहावत लगभग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हर प्रतियोगी छात्र के ऊपर लागू होती है। दोस्तों, अभी 2019 का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन काफ़ी कम है। हिंदी माध्यम के छात्रों के चयन को देख करके एक चिंता का विषय जरूर बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका कारण ये नहीं है कि आयोग हिंदी माध्यम अथवा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करता है। दोस्तों, इसका एक मूल कारण जहां तक मैंने समझा है वो यह है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के पास एक उच्च स्तरीय स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता और इसी कारण अंग्रेजी माध्यम के छात्र की तुलना में वह पिछड़ जाता है। दोस्तों, आप इस चीज को आप अपनी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करके ठीक कर सकते हो। लगातार हिंदू पेपर पढ़िए, जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव भी होगी और साथ ही साथ आपका करंट का पोर्शन भी तैयार होता चलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आंसर लेखन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर हम 100% मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें 150% मेहनत करनी चाहिए। ये 150% मेहनत आप कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी कार्य क्षमता से आगे जाकर के कैसे काम करें। दोस्तों, एक सफल सिविल सेवा परीक्षा का छात्र आउटस्टैंडिंग होता है। वो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे जाकर के काम करता है। तो आप लोग भी कमर कस लीजिए और 2020 में कोशिश कीजिए कि आपका नाम चयन सूची के अंतिम लिस्ट में शामिल हो। तो दोस्तों, आज की जो मेरी क्लास है वो सिंधु सभ्यता के ऊपर अंतिम क्लास है और क्लास का टॉपिक है सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको हम लोग सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता थी वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसके साथ साथ ये सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी थी। दोस्तों, इसके हम लोग बहुत सारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जो इतनी विकसित सभ्यता थी, वो सभ्यता आखिर उसका अंत कैसे हो गया, ये बड़ा विचार का प्रश्न है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो दोस्त करके इतिहासकारों में मतभेद है कि यह सभ्यता किस प्रकार नष्ट हुई। लेकिन जब आप अलग अलग इतिहासकारों का मत पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह इस सभ्यता को नष्ट होने के कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के नष्ट होने के पीछे कई सारे उत्तरदायी कारण थे और धीरे धीरे यह सभ्यता पतोन्मुख होती गई और अंत में समाप्त हो गई। तो दोस्तों, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसमें जो सबसे पहला मत था वो मार्शल एवं मैके का था। दोस्तों, मार्शल और मैके जिन्होंने चन्नूदड़ों की खुदाई की, मार्शल जिनकी देखरेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। दोस्तों, इन दोनों इतिहासकारों का मत है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बाढ़ की वजह से नष्ट हुई। हम सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर या स्थल आज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे और इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। तो दोस्तों, ये जो बाढ़ थी, ये बाढ़ इस हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का प्रमुख कारण थी, ऐसा मानना है मार्शल और मैके जैसे इतिहासकारों का। दोस्तों, ये दोनों इतिहासकार अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कई साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। यदि आप मोहनजोदड़ो की खुदाई करें को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह नगर 7 संस्तरों में बटा हुआ था। 7 संस्तरों का मतलब एक के ऊपर एक 7 परतें इसमें पाई गई हैं। इसका मतलब यह नगर बार बार बाढ़ की वजह से, यानी बालू की जो परतें हैं वो 7 परतें अलग अलग पाई गई हैं। इसका मतलब यह नगर बार बार बाढ़ की वजह से नष्ट होता होगा और फिर उसके ऊपर दोबारा से बस जाता होगा। तो मोहनजोदड़ो जो नगर था दोस्तों, वो बाढ़ की वजह से नष्ट हुआ, ऐसा मार्शल और मैके जैसे इतिहासकारों का मानना है। और इसी आधार पर ये इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ जो थी वो सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण थी। दोस्तों,
दूसरा अब हम बात करें व्हीलर की, तो दोस्तों व्हीलर सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाह्य आक्रमण को मानते हैं। व्हीलर ने कई जगह खुदाई करने पर पुरंदर शब्द को या उससे समानार्थी शब्द को प्राप्त किया है और इस आधार पर व्हीलर आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण मानते हैं। जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है और दोस्तों पुरंदर का अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इस आधार पर जो व्हीलर महोदय है उनका यह मानना है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका अंत आर्यों के एक्चुअली में जो सिंधु सभ्यता के कंकाल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि व्हीलर ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो का एक नगर, मोहनजोदड़ो नगर से एक कमरे से उन्हें 13 नरकंकाल प्राप्त हुए थे और इन 13 नरकंकाल को देखने के बाद व्हीलर ने यह माना कि जो सिंधु सभ्यता थी वो बाह्य आक्रमण के कारण नष्ट हुई होगी, क्योंकि इन नरकंकालों के जो वो था कंकाल उसके ऊपर कई सारे घाव के निशान इन लोगों को प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैंने भी आपको बताया इस कारण को बहुत ज्यादा उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि हमें यह पता है कि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी प्रकार के कोई हथियार की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है बिना हथियार के कोई बाह्य आक्रमण कैसे होगा और इतनी बड़ी सभ्यता को नष्ट कैसे कर सकता है। इसी आधार पर व्हीलर के मत को बहुत ज्यादा सही नहीं माना जाता है, लेकिन संभव है कि बाह्य आक्रमण भी इस सभ्यता के कारण पतन का एक प्रमुख कारण रही हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्टीन एवं घोष के अनुसार। स्टीन और घोष सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। दोस्तों स्टीन और घोष का यह मानना है कि ये जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था वो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न था, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, पेड़ पौधे बहुत उचित मात्रा में थे। लेकिन क्योंकि सिंधु सभ्यता में पकी हुई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था, तो इन पकी हुई मिट्टी की ईंटों को यानी मिट्टी की ईंटों को पकाने के लिए पेड़ों को काटा गया और काट काट करके उनका प्रयोग मिट्टी की ईंटों को पकाने के लिए किया गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा छीड़ होती गई और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र था वो अनुपजाऊ होता गया और इसी कारण ये जो क्षेत्र था वो समाप्त हो गया, ये जो सभ्यता थी वो समाप्त हो गई। तो दोस्तों संभव है कि ऐसा भी कुछ रहा हो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के पीछे। तो जो स्टीन और घोष हैं वो इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट KUR कनेडी। दोस्तों ये भी इतिहासकार हैं और इनका मानना है कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो महामारी और प्राकृतिक आपदा के कारण समाप्त हुई। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो सिंधु सभ्यता के स्थलों से कंकाल प्राप्त हुए थे उन कंकालों का वैज्ञानिक परीक्षण किया और वैज्ञानिक परीक्षण पर पाया कि उनमें से कई सारे जो कंकाल थे उनकी जो मृत्यु थी वो मलेरिया के कारण हुई थी। इस आधार पर KUR कनेडी सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट होने के पीछे मुख्य कारण महामारी को मानते हैं। यदि आप कालीबंगा को भी देखेंगे तो जो कालीबंगा नगर था वो भी भूकंप के कारण नष्ट हुआ था। तो दोस्तों संभव है महामारी और प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई हो, लेकिन दोस्तों क्या इतनी बड़ी सभ्यता किसी एक कारण की वजह से नष्ट होना संभव है? इतिहासकारों का इसमें मतभेद है और इसी वजह से दोस्तों ये माना जाता है कि किसी एक कारण की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट नहीं हुई। संभव है कि इनमें से लगभग ये सभी कारण सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर के उत्तरदायी रहे हों। तो दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण।
दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास में मेंस के लिए मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा जिनकी आपको आंसर राइटिंग करनी है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके होंगे, जिनके मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किन टॉपिक्स को या किन पॉइंट्स को बना करके इनका आंसर आपको लिखना है। थैंक यू दोस्तों।